हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इसको डिटेल में समझेंगे कि मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ। देखिए इसमें लिखा हुआ है ग्रोथ दो तरीके का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब उसमें जो है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है, वो इंटरनल सोर्स से जो हम लोग मतलब कि फाइनेंस कर लेते हैं या फिर कोई भी एसेट्स की मतलब कि यूजेस करके हम लोग अपने आप को ग्रो करते हैं, जो कि हमारा अपना है, इंटरनल सोर्स है। तो उसको जो है कि हम लोग ऑर्गेनिक ग्रोथ करते हैं। इसके एग्जांपल में आप ले सकते हो कि आपने कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो आप रिज़र्व यूज़ कर लेते हो, या फिर पीएनएल का जो आपका प्रॉफिट है कंपनी का उसको यूज़ कर लेते हो। इस केस में क्या है कि इन ऑर्गेनिक ग्रोथ में अगर आपको एक्सपेंशन में कैपिटल की ज़रूरत है तो यहाँ पे क्या करते हो कि फ्रेश कैपिटल इशू कर देते हो आउटसाइडर को, ठीक है। इसमें किसको इशू करते हुए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं। फिर तो वो जो है कि आपका राइट इशू के थ्रू ये ऑर्गेनिक ही हो जाएगा। आप मर्जर या अमलगमेशन या टेक ओवर वैसी एक्टिविटी या एक्विजिशन आपका कोई कर लेता है, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देके आपके शेयर्स को, कुछ शेयर्स को वो कैप्चर करता है, तो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है। मतलब कोई भी एक्सटर्नल पार्टी की रिसोर्स को यूज़ करोगे तो वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक ग्रोथ, राइट। आप देखिए नीड एंड बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसको समझने के लिए हमको जो है कि कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि नीड क्या है। तो बेसिकली जो नीड होता है वो ये होता है कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है बिजनेस का, उस पर हम फोकस कर रहे हैं और हमें उसमें दिख रहा है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन करने के लिए अगर हमारे इंटरनल रिसोर्सेज उतने सफिशिएंट नहीं है कि मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर कर पाएँ, तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। उसमें क्या होगा कि बाहर के जो प्लेयर्स हैं उनको अपना बनाया जा सकता है, या कोई प्लेयर जो बाहर में बहुत बड़ा है उससे अपनी जो है कि मर्ज कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी को, और उसके बाद जो है कि एक नई कंपनी खड़ी करके उसके बाद बिजनेस किया जा सकता है। तो फोकस ऑन कोर स्ट्रेंथ बी अ इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर एनी नीड रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। एंड दूसरा हो सकता है अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल बाई एक्सपेंशन एंड डिवीजन। मतलब आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट को अचीव करना है, तो ऑब्जेक्ट जो है इकोनॉमी से रिलेटेड ही होता है कि आपको जो है कि मार्केट को कैप्चर करना है। अभी आपकी मार्केट में 10% की प्रेजेंस है, मतलब कि 1000 अगर गाड़ी बिक रही है उसमें से सिर्फ आपके 100 गाड़ियाँ बिक रही हैं। अगर आप कार मैन्युफैक्चरर हो तो आप चाहते हो कि 1000 गाड़ी जो बिक रही है उसमें कम से कम आपका 50% की मार्केट शेयर आपके पास आए, मतलब कि 500 गाड़ियाँ आपकी बिके। तो उस केस में क्या करोगे आप कि जितने भी दूसरे एंसिलरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग हैं, जैसे कि जो टायर मैन्युफैक्चरर हो गया, या फिर कोई इंजन मैन्युफैक्चर कर रहा है, या कुछ भी कोई डिज़ाइन मैन्युफैक्चर कर रहा है, या फिर जितने भी एक्टिविटीज़, कोई शोरूम अच्छा मैनेज कर पा रहा है, तो उन लोगों से जो है सेल्स को मैनेज कर पा रहा है, मार्केटिंग को मैनेज कर रहा है, इन लोगों से आप सीधे कॉन्टेक्ट करोगे और उनको जो है कि अपने एंटिटी का पार्ट बनाओगे, और जिससे कि आपकी रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी और आप जो है कि बेहतर आउटपुट जनरेट कर पाओगे, जिससे अच्छा स्केल आपको मिल जाएगा मार्केट में। अच्छा, तीसरा इससे रिलेटेड ही सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को आपको इम्प्रूव करना है। मतलब आप कितना भी काम कर रहे हो और उसमें जो है कि आपके शेयर्स के वैल्यू तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन टैक्स हमेशा पे कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इंटरनल जो फंड्स हैं उसको यूज़ करने के साथ साथ लोन्स ले सकते हो। बाहर से डेट इशू करके लोगों को लोन ले सकते हो, जिससे कि टैक्स की बेनिफिट मिले और जिससे कि आपकी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस ग्रोथ होगी, जिससे कि इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। ये हो जाएगा काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग जो है कि एक सिंपल सा टर्म है, आप उसको समझ लीजिए कि ये फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है।
तो इसको बाइफरकेट करना मतलब कि अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं किसी भी कॉर्पोरेट के, जैसे कि फाइनेंशियल सेगमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल होते हैं, मार्केट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं। तो उन सारे सेगमेंट्स को अलग अलग लेवल पे अगर आप मर्ज कर रहे हो, जैसे कि आप मान लो कि आपको फाइनेंस की क्राइसिस हो रही है, ठीक है, और उस कमी को दूर करने के लिए आप किसी फाइनेंसर से ऐड हो गए, मर्ज कर लिए, जिससे कि वो आपको फंडिंग कर देता है और आपके बिजनेस चल जाती हैं। तो ये आपका हो जाएगा फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग ये होता है कि आपके प्रोडक्ट तो अच्छे हैं मार्केट में, लेकिन उसको जो है कि डिजिटली सेल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी और जो स्किल आपके पास एम्प्लॉय के पास होना चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो आप बाहर से जो भी कंपनी अच्छे हैं इस फील्ड में डिजिटली सेल कर सकें या प्रोडक्ट को मार्केट एंड कंज्यूमर तक पहुंचा सकें, उनसे आप अपनी जो है कि एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में बिक पाए और आपको प्रॉफिट हो पाए। मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग एक तरीके का रिस्ट्रक्चरिंग है कि आपको पता है कि आप कार मैन्युफैक्चरर हो, सपोज एक क्लियर एग्जांपल लें अगर, तो मान लीजिए कि मारुति ने अकेले 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। हम लोग मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग थोड़ा एलोबोरेट करते हैं। मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है उसको समझते हैं। तो मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले ये समझिए कि सपोज ऑटो सेक्टर की बात करें हम, ऑटो सेक्टर, ठीक है। तो इसमें आपको ये पता है कि मारुति जो है ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर लिए हुए है, मार्केट शेयर कैप्चर किए हुए हैं। मतलब ये हो गया कि अगर 100 कार बिकती हैं, इसमें से आउट ऑफ 100 कार 50 कार इज ऑफ मारुति ओनली। तो ये चीज़ ये है कि इसके जो कंपटीटर हैं बाकी में, जैसे कि इंडियन कंपटीटर की ही बात करें अगर, जैसे M&M और टाटा मोटर, इन दोनों का लगभग इनका 10 से 15% मार्केट शेयर है और इसका भी जो है लगभग इतना ही है, 10 से 15%। तो ये दोनों लोग मार्केट को अपने रीस्ट्रक्चर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये दोनों एक साथ अगर खुद को मर्ज कर दें, ठीक है, तो जिससे इनका सेल्स और सर्विस सब कुछ जो है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उसमें ये दोनों महिंद्रा एंड टाटा दोनों अगर मिल जाते हैं, टाटा मोटर, तो इनका अकेले का जो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, मार्केट शेयर, वो कितने का हो जाएगा, तकरीबन 30% का हो जाएगा। तो ये मारुति को अच्छे लेवल पे कंपटीशन दे पाएंगे। 10% होने का एक सबसे बड़ा नुकसान इनको क्या हो रहा होगा कि इनके सर्विस सेंटर भी कम होंगे। सर्विस सेंटर कम होंगे तो लोग कार कम खरीद रहे होंगे इस डर से ही कि उसकी रिपेयरिंग कहाँ कराएंगे। लेकिन अगर ये दोनों मर्ज कर जाएंगे तो दोनों की जो सर्विस सेंटर है वो भी मर्ज होंगे, तो इससे जो है कि इनकी प्रोडक्शन और सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी सुधर जाएंगी, जिससे कि हो सकता है कि बहुत कम समय में ये लोग जो इंडस्ट्री का लीडर है उसको टक्कर देने की कैपेसिटी में आ जाए। ये होता है, ठीक है। अब ये होता है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग ये एक ऐसा चीज है जिसमें कि जो टॉप लेवल के जो कॉरपोरेट्स हैं उनके पास मल्टी सेगमेंट्स के बिजनेस होते हैं। जैसे टाटा ग्रुप है, ठीक है, इसके मल्टी डायमेंशन में बिजनेस है, FMCG में है, ऑटो में है, स्टील में है और भी बहुत सारी चीज़ों में। ये क्या कर सकती है कि किसी दूसरी ग्रुप को
जैसे आप मान लो कि कोई ग्रुप नाम ले लो आप, बिरला ग्रुप हो गया, ये भी मल्टी डायमेंशन में काम करती है। इन दोनों ने मिल के अपने आप को एक नया ग्रुप खड़ा कर दिया, टाटा एंड बिरला। ठीक है, तो इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब कि मेन प्रोमोटर हैं वो अगर अपने आप को एक कर लेते हैं तो इनकी सारी कंपनीज भी लगभग लीगल सेंस में ना सही लेकिन इनकी फंक्शनिंग एक हो जाएगी, जिससे जो है कि मार्केट पे बड़ी ज़बरदस्त असर पड़ सकता है और इनके शेयर्स के वैल्यू बढ़ सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि मार्केट के दो बड़े लीडर जब एक साथ मिलेंगे, दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इनकी एसेट्स और इनके रिसोर्सेज जो है वो भी एक हो जाएंगी, तो ये बेहतर सर्विस भी दे पाएंगे, इनकी कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, अल्टीमेटली दे कैन जनरेट ह्यूज प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में समझा जा सकता है। अब आता है क्या कि मर्जर, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है तीन चार तरीके की हम लोग बात कर लिया। एक होता है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, एक टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग, तीसरा हमने समझा है मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग, चौथा हमने समझा है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये रीस्ट्रक्चरिंग के जो टूल है, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। टूल ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, टूल क्या क्या है जिसके थ्रू मतलब कि ये रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है कि एक दूसरे में मर्ज हो जाए, तो मर्जर हो सकता है, अमलगमेशन, मर्जर अमलगमेशन एक टूल हो सकता है। दूसरा टूल हो सकता है कि आप टेक ओवर कर लो, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है उसकी सारी फंक्शनिंग जो है आपको पसंद है तो आप डायरेक्ट टेक ओवर पे जाओ। तीसरा होता है क्या, तो रिकंस्ट्रक्शन जो है कि अपने अंदर ही कर लो, अपनी कंसेंट से शेयर्स किसी को दे दो और मैनेजमेंट हैंड ओवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है, ये खास करके गवर्नमेंट कंपनी में होती है। प्राइवेटाइजेशन जो होता है उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। चौथा होता है ज्वाइंट वेंचर। ये वो सिनेरियो है कि जैसे कि मर्जर अमलगमेशन और ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो दोनों ग्रुप मिलके एक नई ग्रुप खड़ा कर लेते हैं एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, और वो ऑब्जेक्ट पूरा होने पे ये ग्रुप क्लोज हो जाती है। तो ये वो हो सकता है। उसके बाद ये हो सकता है कि आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो। सपोज कि आपको सामने वाली पार्टी की सर्विस पसंद है, उसको आप एक्वायर करना चाहते हो, लेकिन मर्जर अमलगमेशन के लिए वो तैयार नहीं, टेक ओवर आप कर नहीं सकते, तो उससे जो है कि उसके किसी खास जोन के लिए आप फ्रेंचाइजी सर्विसेज ले सकते हो, जिससे कि उसकी सारी सर्विसेज का आप फ़ायदा उठा सको। छठा में होता है आप ये स्लम्प सेल कर सकते हो, मतलब ये अगर आप किसी की कोई खास एसेट्स पे नज़र भी आए हो कि ये एसेट्स हमको चाहिए और जिससे कि हाँ आपको यूज में आ जाएगा, तो उस एसेट्स की एक लमसम वैल्यू लगा के उसको परचेज किया जा सकता है। ठीक है, सातवां आपका हो सकता है डीमर्जर। डीमर्जर इसमें क्या हो सकता है कि आपका अगर कोई लॉस मेकिंग बिजनेस है और बाकी सब प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, तो आप इसको जो है कि डिस्पोज करने के लिए उस बिज़नेस को अलग करके और उसके लिए एक नई कंपनी बना सकते हो। तो आपका जो प्रॉफिट वाली कंपनी है वो अलग हो जाएगी, लॉस मेकिंग कंपनी अलग हो जाएगी। और नेक्स्ट हो सकता है एक स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस ये लगभग ज्वाइंट वेंचर टाइप का होता है, लेकिन इसमें जो है कि कोई दो पार्टियां मिलके अपना एक कॉमन गुड कॉमन ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जो है कि अलायंस कर लेती हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप समझ लीजिए कि कार मैन्युफैक्चरर और टायर मैन्युफैक्चरर की जो है कि अलायंस हो जाए, इतने दिनों तक आप टायर मुझे देते रहना और जो है कि हम आपको जो है कि मतलब कि टायर मैन्युफैक्चरर ने आपको ये दे दिया ऑफर कि आप हमारे से टायर लेते रहो, हम आपको
क्रेडिट पे दे देंगे तो इससे कॉस्टिंग में कमी आएगी और मार्केट में आप अच्छे रेट पे कार को बेच पाओगे। तो ये हो जाता है आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के कंपोनेंट्स, और इसकी जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं, डिटेल्स हैं, उसको मैंने आपको बता दिया है। अगले टॉपिक को हम लोग जब पढ़ेंगे वो होगा आपका मर्जर एंड अमलगमेशन, जो कि सेक्शन 232 सेक्शन 240 के अराउंड में कवर होगा। ठीक है, ओके।